हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5 बाब, और 5 बाब को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। तो आज इसका पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बाब जो है, ये चैप्टर जो है, ये थोड़ा लंबा है, तो इसलिए हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो आज हम इसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे और पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे पहाड़ी वास के बारे में और हकीकी मुबारक हाली के बारे में, नमक और नूर के बारे में पढ़ेंगे और तौरात के बारे में तालीम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ खुदाम के पाक कलाम में से मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से लेके उसकी 20 आयत तक पढ़ेंगे। खुदाम के पाक कलाम में यूँ लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होंगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। खुदा का पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत आप सबों पर हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, और जैसे जैसे खुदा आपको तौफीक दे, खुदा की खिदमत के कामों को करते रहें और खुदा का कलाम खुद भी सुने और दूसरों तक भी पहुँचाए। आप इस कलाम को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनके लिए भी बरकत का बायस बन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन।